ورحمۃ اللہ اخبار میں دکھا पुरुष 80% लोग महिला के मानसिक निर्यातन में भुग रहे हैं اور इससे ये सबूत मिल रहा है कि दीन इस्लाम सही है, दीन इस्लाम का हदीस कुरान का बात सही है। इसका और एक सबूत मिल रहा है। कैसा? अल्लाह ने कहा कि तुम पर अगर औकात है 4 बीबी चलाने का, 4 बीबी को न्याय विचार देकर समान नज़र से देखने का अगर औकात है तो 4 विवाह कर लो, वरना एक ही शादी करना काफ़ी है। तो क्या हमारे ये देश पर क्या 10% लोग नहीं हैं शादी मतलब 4 बीवी को लेकर चलने का? लेकिन हम नहीं चल रहा है। अगर सरकार नहीं मान रहा है, सरकार को हम कम से कम सरकार के पास हम दाबी रखें कि ये धर्मनिरपेक्ष का देश है, जो ये हमारा धर्म का नियम है, ये हमें मानकर चलना है और हम तो जुल्म नहीं कर रहा है धर्म पर, तो ये बता कर दिया है। अगर औकात है, अगर तुमको किसी को जुल्म करना नहीं पड़ेगा, किसी को निर्यातन करना नहीं पड़ेगा, किसी को नाराज़ करना नहीं पड़ेगा, अगर सबको खुश रखने का हिम्मत है, सबको समान नज़र से देख सकोगे, न्याय विचार कर सकोगे, सबका हक अदा कर सकोगे, तो करो 4 विवाह, वरना एक ही काफ़ी है। तो क्या वैसा हमारा देश में 10% लोगों में भी क्या नहीं है वैसा औक़ियत, ऐसा शक्ति? अगर है तो आप क्यों कुरान के बातों पर, हदीस के बातों पर, कुरान हदीस के हर बातों पर ध्यान ना देकर आप सिर्फ बीबी को ही खुश करने लगे? अल्लाह ने कहा कि अल्लाह को छोड़कर किसी और को खुश करेगा तो अल्लाह ने क्या करेंगे? अल्लाह भी नाराज़ हो जाएंगे, उन्हें भी नाराज़ कर देंगे और जिनको खुश किया था उनके हवाले कर देंगे। तो देखिए, जिनको आपने खुश किया उनके हवाले करेंगे तो वो चावल भी नहीं खिला सकेगा, जहन्नम से नहीं बचा सकेगा, जन्नत भी नहीं दे सकेगा। अगर जन्नत में देना है तो अल्लाह को ही, मतलब अल्लाह नहीं देंगे जन्नत पर। जहन्नम से बचाना है तो अल्लाह नहीं बचाएंगे। जहन्नम पर देना है तो अल्लाह नहीं देंगे। जन्नत से निकलना है तो अल्लाह नहीं निकालेंगे। तो जन्नत का मालिक भी अल्लाह, जहन्नम का मालिक भी अल्लाह, सब कुछ का मालिक अल्लाह है। और हम लोग अल्लाह के बाद जो कुरान के बात है उनमें इतना ध्यान ना देकर, हदीस की बातों पर इतना ध्यान ना देकर हम सिर्फ बीबी को ही खुश करने लगे हैं। तो अल्लाह ने जैसा कहा कि अल्लाह को नाराज़ करके किसी और को खुश करेंगे तो अल्लाह भी नाराज़ होंगे, उनको भी नाराज़ कर देंगे। तो देखिए, हुआ ना वैसा। हम बीबी को खुश करने के लिए, घर में दूसरा बीबी से झगड़ा फसाद हो जाएगा बोल के हम बीबी को खुश रखने के लिए अल्लाह के हुक्म का ध्यान छोड़कर हम सिर्फ एक ही शादी करके बैठा और सिर्फ बीबी को ही देख रहा है। तो क्या किया? वो बीबी ने वो अपने स्वामी का पिटाई कर रहा है। तो जैसा अल्लाह ने कहा कि अल्लाह को नाराज़ करके किसी को खुश करेगा तो अल्लाह ने उसको भी नाराज़ करेंगे। तो हुआ ना, अल्लाह का हुक्म का ध्यान छोड़कर एक ही शादी करके बैठा बीबी को खुश करने के लिए, तो बीबी भी नाराज़ होकर अपने स्वामी का पिटाई कर रही है। तो देखिए, कम से कम हमें ये सोचनी चाहिए कि ये दुनिया किसका है, आसमान किसका, ज़मीन किसका, चाँद किसका, सूरज किसका। ये जो बीबी अल्लाह ने दिया, वो बीबी भी तो अल्लाह का, मतलब अल्लाह ने बनाया है। वो जो औरत जिसको शादी किया करके बीबी बनाया, वो भी तो अल्लाह का है, अल्लाह ने इसको पैदा किया है। तो उसमें जितना शांति है, जितना सुख है, वो सब भी तो अल्लाह ने ही दिया है। तो हम अगर अल्लाह को खुश करेंगे तो वो बीबी के अंदर अल्लाह ने जितना शांत रखा है, मेरे लिए बीबी के पास जितना शांत रखा है, वो सब शांत अल्लाह ने दिया। तो अल्लाह को खुश करेंगे तो अल्लाह ने उसी बीबी से भी हमें और शांत दिलाएंगे। और दुनिया में भी अल्लाह के हुक्म मानकर चलेंगे तो अल्लाह ने दुनिया में भी शांत देंगे और आखिरत में भी इंशाअल्लाह अल्लाह ने शांत ही देंगे। तो इसीलिए हमेशा हमें अल्लाह के हुक्म मानकर चलना है और महिलाओं पर निर्यातन भी नहीं चलाना है। देखिए, जो अल्लाह ने कह दिया कि शादी 4 कर लो, ऐसा जैसे तैसे अपने ख्वाहिशात मिटाने के लिए और सुंदर लड़की देखकर शादी कर ले, वैसा बात नहीं है। शादी करना है 4 तो वैसा, मतलब जो महिला का शादी नहीं हो रहा है या उस महिला वो असहाय हो गया, उसका पति नहीं है या पति ने छोड़ दिया, वो चल फिर नहीं सक रही है, वो असहाय हो गया, वैसा दुखी वो असहाय महिला को सहाय देने के लिए, निरापत्ता देने के लिए और मतलब उसका खिदमत हिफाजत करने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए, मतलब वैसा शादी करना है 4 विवाह।
بہت سارے महिला ہے شادی نہیں ہو رہا ہے، بہت महिला ہے اپنے پتی مر گیا، بہت महिला ہے اپنے پتی نے طلاق دے دیا. تو ان महिलाओं سے کم آپ نیائے بچار کرو. آپ کے پاس جتنا اللہ نے شکتی دیا اور اللہ کے حکم کے طرف خیال رکھو. آپ دیکھیے کوئی ایک جو غیر مسلمان کا کیا طریقہ ہے، جو ہندو لوگ ہیں کہ اگر پتی نے چھوڑ دیا تو دوسرا شادی نہیں کر پائے گا، تو ایک شادی ہو گیا تو دوسرا نہیں کر پائے گا. تو دیکھیے اگر ایسا نیم ہے کہ اس کا پتی مر گیا تو دوسرا شادی نہیں کر پائے گا، تو ایک جوان لڑکی ہے، کسی کا ایک دن شادی ہوا دوسرے دن پتی مر گیا، پہلے دن شادی ہوا دوسرا دن پتی مر گیا، تو کیا وہ اس کو پورا زندگی ویسا اداسی کا مطلب یہ اس میں اپنے زندگی کا جوانی کا جو پیاس وہ سب لے کر اتنا تکلیف میں پورا زندگی گزارنا ہے کیا؟ اور مطلب کسی نے کسی عورت کو چھوڑ کر کوئی مطلب بدمعاشی کر کے کسی اور عورت سے شادی کر لے یا چھوڑ کے چلا گیا، بھاگ گیا، تو وہ لڑکی جو جوان ہوتے ہوئے پتی نے ویسا چھوڑ کے چلا گیا، تو وہ جوان لڑکی کو پورا زندگی بھر ویسا خاموش اور پیاسی ہو کر اداس ہو کر رہنا ہے کیا؟ تو اسے بھی تو شادی کرنے کا ادھیکار دینی چاہیے. تو ہمارے حساب سے ہے، وہ تو ان کا دھرم کا بات کیا ہے ان لوگوں کو ہی پتہ ہے. تو ہمارے حساب سے جو ہم لوگ اپنے لیے بھلائی سوچتا ہے تو ہر کسی کے لیے وہی بھلائی سوچے. جو اپنے لیے دکھ سوچتا ہے تو ہر کسی کے لیے وہ دکھ ہی سمجھے. جو اپنے دکھ پر مطلب افسوس کرتے ہیں وہ دوسرے کے دکھ پر بھی کم سے کم افسوس کرے. مطلب بھلائی صرف اپنا نہ سوچے، بھلائی ہر کسی کے لیے سوچے، اپنا بھی بھلائی سوچے اور ہر کسی کا بھی بھلائی سوچے. تو اسی لیے اللہ نے ہمیں ہر کسی سے مطلب اچھا سمبند رکھ کر ہر کسی سے ہمیں مطلب اچھا سمبند رکھ کر یا خود کا بھلائی سوچ کر یا دوسرا کا ہر کسی کا بھلائی سوچ کر اور حق راستہ پر چلنے کا توفیق عطا فرمائے، آمین. اور ہم سب حق راستہ پر صحیح راستہ پر چلے، ہر کسی کا بھلائی سوچے، خود کا بھی بھلائی سوچے. اللہ ہم سبھی کا بھلائی کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ نے ہمیں صرف نیک کام ہی کرائے، غلط کوئی بھی کام ہم سے نہ کرائے، اور ہمیں غلط کوئی بھی کام اللہ نے کرنے نہ دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.